हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 1F, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इसके सभी क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो 7275277795 पर अपना नाम और क्लास लिखकर भेज दें, जिससे आपको ग्रुप पर जोड़ दिया जाए। और अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन पर आ रहा है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1F। इसमें इंट्रो आपको नहीं पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस करते हैं, उसी क्वेश्चन के बीच में मैं आपको उसका इंट्रो बता दूंगा, क्योंकि ये विविध प्रश्नावली है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ जाते हैं इसके प्रश्नों पर। अब देखिए विविध प्रश्नावली 1F अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इलाहाबाद शब्द में आए हुए ए स्वरों का बी अक्षरों का समुच्चय लिखो। तो देखिए सबसे पहले समुच्चय हम बनाएंगे ए। पहले का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। समुच्चय ए में क्या बनाएंगे? स्वरों का समुच्चय। तो स्वर केवल यहाँ पर ए ही आया है, बाकी कोई स्वर नहीं आया है। समुच्चय बी बनाएंगे जिसमें हमें अक्षर लिखने हैं। तो अक्षर हमारे पास ए, एल, एच, बी और डी है। ये हमारे अक्षरों का समुच्चय हो गया। दूसरे पार्ट में चलते हैं। पहले का सेकंड पार्ट। दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो कैटरैक्ट में अक्षरों का समुच्चय क्या बनेगा? ए, सी, टी, आर। अब ट्रैक्ट शब्द के अगर हम समुच्चय बनाएं अक्षरों से तो वो बन जाएगा ए, सी, टी, आर। और हम देख रहे हैं कि दोनों कैसे हैं? सेम टू सेम है, इसलिए ये समान समुच्चय है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? समुच्चय 0, 3, 1, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 4, 4 को संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए आपको बताया गया था कि किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। तो 0 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 और 4, 3, 4। तो ये आ गया हमारे पास प्रश्न नंबर 2 का समुच्चय का संक्षिप्त रूप। चल देते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो समुच्चय ए पहले हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 के गुणनखंड करेंगे। तो बन जाएगा x माइनस 6, x माइनस 2। तो x का मान आ जाएगा 6,2। तो समुच्चय ए में 2 अवयव हो जाएंगे, ए 2 और 6। समुच्चय बी में 2, 4, 6, 2, 4, 6। सी में 2, 4, 6, 8, डैश 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 डैश। समुच्चय डी में 6। अब क्या कह रहा है? उपसमुच्चय देखिए कौन किसका है। तो ए जो है, ए
बी का उपसमुच्चय है, ठीक है, ए सी का उपसमुच्चय है, ठीक। अब बी सी का उपसमुच्चय है, सी किसी का उपसमुच्चय नहीं है, और डी सी का भी उपसमुच्चय है, बी का भी है और ए का भी है। डी उपसमुच्चय ए का, डी उपसमुच्चय बी का और डी उपसमुच्चय सी का। क्लियर? तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चल देते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य हैं या असत्य। यदि सत्य हैं तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य हैं तो एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए ध्यान से, कैसे उदाहरण हम लोग देंगे, आप एक बात समझेंगे कि इन सभी प्रश्नों को उदाहरण देकर ही समझाएंगे आपको। और असत्य के लिए एक पॉइंट काफ़ी है, लेकिन सत्य आप एक बार में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। उसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे। सत्य के लिए अटल सत्य होना जरूरी है, जबकि असत्य के लिए एक बिंदु ही काफ़ी है। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी किसी भी प्रश्न में आप जब सत्य लिखें तो सत्य लिखने से पहले एक बार सोच लें कि उसका कोई ऐसा उदाहरण तो नहीं है जिसकी वजह से वो असत्य हो जाती है, यानी क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो पहला प्रश्न उठाते हैं, यदि x बिलोंग्स टू a, उदाहरण नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, और सत्य सत्य यहाँ लिख देंगे। यदि x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू b, तो क्या x बिलोंग्स टू b होता है? यानी एक समुच्चय माना a हमने, जिसमें हमने दो अवयव लिए x और y। अब कह रहा है कि a बिलोंग्स टू b, तो b में आपको कुछ लिखना है। पहले ये a तो करिए उसके अंदर, और z ले लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि x बिलोंग्स टू b, क्या x b से संबंधित है? x b से संबंधित है, देखिए ध्यान से, b से तो संबंधित है नहीं x और y दोनों संबंधित हैं, तो x नॉट बिलोंग्स टू b। लेकिन ये तो कह रहा है x बिलोंग्स टू b, तो ये हो गया असत्य। दूसरा देखते हैं, यदि a उचित उपसमुच्चय है b का, b बिलोंग्स टू c, तो क्या a बिलोंग्स टू c होगा? चेक कर लेते हैं अभी। दूसरे पार्ट में कि a b का उचित उपसमुच्चय है, यानी a में हमारे पास है, मान लीजिए 1 2 3, और b बिलोंग्स टू c, अवयव का सिंबल लगा हुआ है, तो b हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, ठीक है ना। तभी तो a उचित उपसमुच्चय बनेगा b का। और b बिलोंग्स टू c, यानी कि b पूरा पूरा 1 2 3 4, और c में ले लेते हैं और अवयव 5 6। अब क्या कह रहा है, तो बताइए, क्या a बिलोंग्स टू c? क्या a c से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो a नॉट बिलोंग्स टू c। और वो कह रहा है a बिलोंग्स टू c, तो ये भी हो गया हमारा कैसा? असत्य।
तीसरा पॉइंट लेते हैं, यदि ए उचित उपसमुच्चय बी उचित उपसमुच्चय सी, मान लीजिए 1 2 ए में है और ए उचित उपसमुच्चय बी का, तो बी में क्या होगा 1 2 3, और बी उचित उपसमुच्चय सी का, तो उसमें होगा 1 2 3 4। तो कह रहा ए उचित उपसमुच्चय होगा सी का, हाँ सत्य, ए उचित उपसमुच्चय होगा सी का, ए उचित उपसमुच्चय सी का। ये तो हो गया हमारे पास कैसा, सत्य। चौथे पार्ट में कह रहा है, यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, बी सी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, ए में मान लिया 1 2 3 है, तो बी में क्या होगा 1 2 4, और सी क्या है, बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो बन जाएगा 1 2 3 ठीक है, ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो कह रहा है कि ए सी का उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, तो ए का उचित उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि देखिए बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए, उचित उपसमुच्चय में बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया सत्य। देखिए एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, सत्य। लेकिन सत्य आप लिख नहीं देंगे, क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और हो, इसका एग्जाम्पल और भी तो बन सकता है। कैसे? 1 2 3 4। अब देखिए, अब ये तो इसका उचित उपसमुच्चय हो गया। इस एग्जाम्पल से ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं था, लेकिन इस एग्जाम्पल से तो ये इसका उचित उपसमुच्चय हो गया। तो ये अटल सत्य नहीं है, एक एग्जाम्पल पर सत्य आ रहा है, दूसरे पर असत्य आ रहा है, और असत्य के लिए एक बिंदु काफ़ी है। एक के लिए एक एग्जाम्पल आपने देख लिया ना, एक एग्जाम्पल आपने देख लिया ना एक्स्ट्रा, तो ये हो गया हमारा कैसा, असत्य। क्लियर? पांचवें पार्ट पर चलते हैं। पार्ट नंबर 5 पर, x बिलोंग्स टू a। एक समुच्चय a है जिसमें x है और a उचित उपसमुच्चय नहीं है b का, b में है x z। ठीक है, तो क्या x बिलोंग्स टू b? क्या x बिलोंग्स टू b? तो x तो बिलोंग्स टू b कर रहा है, यानी ये तो सत्य है। देखिए x बिलोंग्स टू b तो सत्य है, लेकिन सत्य के लिए आपको क्रॉस चेक करना जरूरी है। क्या b आप ऐसे नहीं बना सकते, z कॉमा y, ये भी तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर तो x नॉट बिलोंग्स टू b हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या, असत्य। क्रॉस चेक जरूर कर लें, सत्य के लिए क्रॉस चेक जरूर कर लें, अन्यथा आप पेपर में गलत करके आएंगे और एग्जाम में पूछा भी जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं। छठा पार्ट चलते हैं।
कि ए उचित उपसमुच्चय बी का, ए है हमारे पास 1 2 3, बी क्या है 1 2 3 4, ए बी का उचित उपसमुच्चय है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में नहीं है, एक्स बी में नहीं है, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, जो चीज़ बी में नहीं है वो ए में भी नहीं होगी निश्चित। हाँ, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य। देखिए यहाँ एक्स नहीं है तो यहाँ पर भी एक्स नहीं है। अगर हम यहाँ एक्स लिख दें, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं ऐसे, देखिए सत्यारा क्रॉस चेक कर रहे हैं 1 2 3 4। अगर हम यहाँ एक्स लिख दें तो यहाँ एक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर एक्स यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं होगा पक्का। जैसे यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ पर भी 5 नहीं होगा, यहाँ 10 नहीं है तो यहाँ पर भी 10 नहीं होगा, आ ही नहीं सकता। अगर आप लिख देंगे तो पहली कंडीशन फेल हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 5 नहीं है और आपने यहाँ पर 5 लिख दिया, तो पहली कंडीशन फेल हो गई कि ए बी का उचित उपसमुच्चय, ये उचित उपसमुच्चय ही नहीं रहा। तो जो चीज़ बी में नहीं है वो तो ए में हो ही नहीं सकती। समझ गए? तो ये हो गया हमारे पास क्या, सत्य। काफ़ी कठिन सत्य सत्य होते हैं, पेपर में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिएगा। और एक जो हमने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक है क्या? ट्रिक है कि अगर कोई भी सत्य 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 बन रहा है तो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, और कोई उदाहरण तो नहीं हो सकते। अगर असत्य आ रहा है, किसी भी एग्जाम्पल से आपने लिया और असत्य आ रहा है, तो आप सीधे सीधे असत्य लिख दें, वहाँ पर टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सत्य आते ही आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। चल देते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। तो हमें क्या सिद्ध करना है? बी बराबर सी। तो सबसे पहले मानेंगे, माना x इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ बी में है तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अगर कोई भी किसी एक समुच्चय में उपस्थित है तो आप ये बात याद कर लीजिए कि उसके यूनियन में तो निश्चित उपस्थित होगा, तो बी यूनियन ए। क्लियर है? बी यूनियन ए जो है उसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन सी। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। तो x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू सी। अब हमें सी पर जाना है, यहाँ पर आते हैं। अगर हम ये बात मानते हैं, दो कंडीशन बनेगी, या लगा हुआ, या तो ये बात सही है या तो ये सही है। मान लिया पहला सही है, पहले को आगे बढ़ाते हैं, बीच में डिवाइडर खींच दिया हमने। मान लीजिए ये सही है, तो हम क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू b तथा या और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b को a इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन c। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब देखिए यहाँ से भी कंफर्म हो गया ना कि x बिलोंग्स टू c है। उठाया था क्या? x बिलोंग्स टू b, और यहाँ से क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो ये बात कंफर्म हो गई ना। और यहाँ से तो ये बात कंफर्म है ही, x बिलोंग्स टू c, या के इधर तो लिखा ही हुआ है। तो
एक्स बिलोंग्स टू सी, दोनों से क्या निष्कर्ष निकल के आ गया, एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? तो क्या कर देंगे, बी उपसमुच्चय सी का समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब हम सी को उठाएंगे, बी लाएंगे, माना एक्स बिलोंग्स टू सी, अब जब सी है तो ए में भी होगा, एक्स बिलोंग्स टू सी यूनियन ए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो चीज़ सी में होती है वो ए में होगी उसके यूनियन में। एक्स बिलोंग्स टू सी यूनियन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन सी ए यूनियन बी के बराबर है, तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से दो कंडीशन बनी है, एक ये, अब एक ही बात सही होगी इनमें से। तो मान लिया पहली वाली सही है, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। कैसे? एक्स बिलोंग्स टू सी तो माना ही था, और पहली वाली कंडीशन से एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन सी जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए उठाया क्या था, एक्स बिलोंग्स टू सी उठाया था और क्या कंफर्म हो गया, एक्स बिलोंग्स टू बी, और यहाँ से तो इस बात में तो एक्स बिलोंग्स टू बी कह ही रहा है, तो सी उचित उपसमुच्चय सी उपसमुच्चय बन गया किसका, बी का। समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, बी बराबर सी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य हैं, यानी चारों जो हैं वो एक ही चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम पहला वाला तो देख रहे हैं ए उचित उपसमुच्चय बी का, तो यही हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए उचित उपसमुच्चय बी ही सिद्ध कर देंगे सभी पार्टों को, तो सारे तुल्य हो जाएंगे। 3 को हल करेंगे पहले वाले के बराबर। कैसे करेंगे, देखिए दूसरा पार्ट उठाते हैं। क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इजक्वल टू 5, तो लिखेंगे माना x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो x बिलोंग्स टू a तथा x नॉट बिलोंग्स टू b, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये संभव नहीं है क्योंकि अगर यह संभव होता तो यहाँ पर फाई नहीं होता। आगे बताइए क्या बताएंगे, चूँकि a माइनस बी इजक्वल टू 5, इसलिए यह संभव नहीं है। तो सीधी सी बात है कि x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b, ये बात क्यों होगी, क्योंकि यहाँ फाई आ रहा है ना। क्लियर है?
तो ए में भी x है और b में भी x है, अतः ए उचित उपसमुच्चय b। देखिए थोड़ा सा पार्ट टफ होते हैं, बच्चों को थोड़े कम समझ में आते हैं, यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए आप समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो ढंग से नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तीसरे में क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, माना x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और x बिलोंग्स टू, अगर कोई चीज़ a में है तो उसके यूनियन में तो निश्चित होगी, a यूनियन b, और a यूनियन b किसके बराबर है, b के। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b की जगह b लिख सकते हैं, a माना था b आ गया, तो क्या लिख देंगे, अतः ए उचित उपसमुच्चय बी। चौथे पार्ट पर चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, माना x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू ए के बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, अतः ए जो है वो उचित उपसमुच्चय है बी का। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को लिखिए। ए 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8 10। सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल था प्रश्न नंबर 7। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में लघुत्तरी प्रश्न चालू हो गए हैं। दिखाइए कि यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो सी माइनस बी उचित उपसमुच्चय सी माइनस ए। ये हमको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना x बिलोंग्स टू c माइनस बी, x बिलोंग्स टू c तथा x नॉट बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू c तथा x नॉट बिलोंग्स टू a। ये कैसे हो गया? सुने, जब हम लोग सत्य-सत्य पढ़ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले जो हम लोगों ने सत्य-सत्य किए हैं जस्ट अभी, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब कोई अवयव बी में नहीं है तो निश्चित रूप से अगर ए उसका उचित उपसमुच्चय है तो वो उसमें भी नहीं होगा। तो x नॉट
बिलोंग्स टू बी तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम एक्स यहाँ से कॉमन लें तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। देखिए सी माइनस बी उठाया था और आ क्या गया सी माइनस बी, तो लिख देंगे अतः सी माइनस बी उचित उपसमुच्चय सी माइनस ए। चल देते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये दे रखा है, एक पार्ट ये दे रखा है। तो पहला पार्ट हम उठा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसे मानेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी या x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इसे खोलेंगे तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी या x बिलोंग्स टू ए तथा x नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। अब यहाँ पर समझिए कि दो बातें कही जा रही हैं। एक बात क्या कही जा रही है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी या है x बिलोंग्स टू ए तथा x नॉट बिलोंग्स टू बी। दो बातें अलग अलग कही जा रही हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों बातों में एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन क्या है वो समझ लें। दोनों में क्या कॉमन है, तो x बिलोंग्स टू ए, ये कन्फर्म है। दोनों बातें या वाली थी, लेकिन ए वाली बात जो है वो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर भी वो बात कही जा रही है और यहाँ पर भी वो बात कही जा रही है। तो सीधा सा निष्कर्ष निकल कर आया कि x बिलोंग्स टू ए। समीकरण बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। उप समुच्चय है ए का। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमको क्या करना है, दूसरा पार्ट पिक करना है। माना x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू ए तो है ही, और x बिलोंग्स टू बी या, अब ये b अपने पास से लाए हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे कह सकते हो कि ये बात सही है, तो हम या करके कहेंगे कि x बिलोंग्स टू ए तो है ही और x नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इन दोनों में से एक बात तो हमारी सत्य होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी या x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। क्लियर है। तो बन गया भैया कि हमने ए उठाया था, ये सामने वाला आ गया, ये उठाया तो ये आ गया, ये उठाया तो ये आ गया। तो ए उचित उपसमुच्चय ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। समीकरण नंबर सेकेंड। अतः समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से ए के बराबर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए माइनस बी। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट भी दे रखा है हमको कि ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। ठीक है ना, ठीक है, मैच कर लिया, क्वेश्चन सही नोट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मानेंगे माना, ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी माइनस ए। अब देखिए x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी तथा x नॉट बिलोंग्स टू ए। तो x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी तथा x बिलोंग्स टू ए या x नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये बात समझ में आई आपको कि ये वैल्यू अंदर गई, तो ऐसे कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये बात तो समझ में आ रही है कि x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी तथा x बिलोंग्स टू ए या x नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बात नहीं समझ में आ रही है क्योंकि कभी कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए है या नॉट है, तो ये बात कुछ कन्फर्म नहीं है यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू ए है या नहीं है। तो इतने को हम लोग छोड़ देंगे। ये बात हमारे समझ में आई है कि x बिलोंग्स टू ए है या b में है x, तो a यूनियन b में होगा। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि a यूनियन b माइनस a उपसमुच्चय है a यूनियन b के। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर मानेंगे माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि हम एक बात लिख सकते हैं, तथा x बिलोंग्स टू ए या x नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है, और ये बात हमने आपको बताई थी कि ये वैल्यू जो होती है या वाला, ये रहता है किनारे तथा रहता है बीच में। अगर हम x बिलोंग्स टू ए बाहर लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी तथा x नॉट बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू b माइनस ए, तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन b माइनस ए। अब देखिए RHS उठाया था, LHS आ गया, तो हम क्या कह देंगे, तो A यूनियन B उपसमुच्चय होगा A यूनियन B माइनस ए। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या बन जाएगा, A यूनियन B माइनस ए, A यूनियन B माइनस ए बराबर A यूनियन B। क्लियर, तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए
नंबर 1 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो पहला पार्ट हम लोग सिद्ध करेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। एलएचएस है तो x माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। दो बातें थी यहाँ से संबंधित, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू ए है, यहाँ भी x बिलोंग्स टू ए है, तो हम लिख सकते हैं तो x बिलोंग्स टू ए। तो क्या बन गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय है ए का। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब उधर से उठाएंगे, माना x बिलोंग्स टू ए, तो जब x बिलोंग्स टू ए है तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इन दोनों को अगर हम एक में लिख दें तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये कैसे हो गया, जब x a से संबंधित है और x a यूनियन b से संबंधित है तो दोनों को मिलाएंगे तो x इंटरसेक्शन a तथा x a यूनियन b, और जो हमारे पास तथा है तो वो बन जाता है इंटरसेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन a हो जाता है x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो ये प्रूफ हो गया। तो क्या बन जाएगा, a उप समुच्चय a यूनियन a इंटरसेक्शन b, a यूनियन a इंटरसेक्शन b। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, क्या बन जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो इस तरीके से इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। चल देते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो यहाँ से हम मानेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए है, और दूसरी बात में भी क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू ए है। x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि x बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि ये बात कन्फर्म है और लगा हुआ ना, तो ये बात कन्फर्म हो गई। ठीक है, तो बन गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी उप समुच्चय है ए का। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और जब x बिलोंग्स टू ए है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये आ गया हमारे पास LHS। तो A उचित उप समुच्चय बन जाएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन B का। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड।
अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या प्रूफ हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। क्लियर है? चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। ठीक है, तो बी बराबर सी लिख लिया और मानेंगे माना x बिलोंग्स टू बी। बी से सी पर जाने के लिए हमें इसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ए या x इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यही तो बात हो सकती है। तो अगर इन दोनों को एक में मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू बी तथा x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी तथा x नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से बन जाएगा x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए या कि भैया x बिलोंग्स टू बी तो है, x नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ए में नहीं है, बी में है, तो वो x इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जब वो ए में है ही नहीं तो कॉमन तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, और इसको क्या लिखेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। और जब कॉमन में नहीं है, यहाँ पर क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू सी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, x नॉट बिलोंग्स टू ए या x नॉट बिलोंग्स टू सी। अब देखिए सी के लिए क्या कंडीशन बन रही है, x नॉट बिलोंग्स टू सी और x बिलोंग्स टू सी और x नॉट बिलोंग्स टू सी। अपोजिट बन रही है, दो कंडीशन है। एक में कह रहा है ये x सी का अवयव है या x सी का अवयव नहीं है, तो कंफर्म तो हो नहीं पा रहा है। तो कंफर्म नहीं हो पा रहा तो हम क्या लिख देंगे, बी उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय, कोई भी सिंबल बना सकते हैं आप। ठीक है, अतः बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं हो सकता, आवश्यक रूप से नहीं हो सकता। चलिए चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा, मान लीजिए कि a और b समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 तथा a यूनियन x बराबर b यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए a बराबर b। तो a बराबर b सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम मानेंगे माना x बिलोंग्स टू a। जब x बिलोंग्स टू a तो x बिलोंग्स टू a यूनियन x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब वो a में है तो a यूनियन x में तो होगा ही होगा। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन x b यूनियन x के बराबर है, तो b यूनियन x, तो x बिलोंग्स टू b या x बिलोंग्स टू x। देखिए ये बात तो हो गई कंफर्म, a उठाया था b आ गया, लेकिन या में b बिलोंग्स टू x कह रहा है। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू x है और x बिलोंग्स टू a है, तो इस लाइन को समझेंगे। यहाँ से तो आ गया x बिलोंग्स टू b, कन्फर्म है ये वाली बात। यहाँ से समझना है कि x बिलोंग्स टू,
अगर x है तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू x लिख सकते हैं यहाँ से। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x, a इंटरसेक्शन x इक्वल टू क्या है 5, तो x बिलोंग्स टू 5। तो यहाँ से क्या आ गया कि तो x कोई भी अवयव नहीं है। तो ये वाली बात तो ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, तो यही वाली बात हम ले लेंगे क्या कि x बिलोंग्स टू b। तो क्या हो गया a उप समुच्चय b का समीकरण नंबर फर्स्ट। अब मानेंगे माना x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू b है तो क्या बन जाएगा x बिलोंग्स टू b यूनियन x बन जाएगा। और x बिलोंग्स टू b यूनियन x को हम a यूनियन x भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू x। अब देखिए यहाँ से तो ये बात कंफर्म हो गई कि x बिलोंग्स टू a। यहाँ से देखते हैं x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू x। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x बन गया। x बिलोंग्स टू ये b है, सॉरी यहाँ से b था ना, b, और b इंटरसेक्शन x का मान क्या दे रखा है 5। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5। तो x कोई भी अवयव नहीं है। तो ये बात कंफर्म हो गई, या लाइक ख़त्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया b उप समुच्चय a समीकरण नंबर सेकंड। अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से a बराबर क्या आ गया b। चलिए चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि ऐसे समुच्चय a b और c ज्ञात कीजिए ताकि a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c तथा a इंटरसेक्शन c अरिक्त समुच्चय हों और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू 5 हो। तो देखिए समुच्चय a बना दीजिए, एक दो तीन, ठीक है। b बना दीजिए ऐसा कि कॉमन कुछ तो मिल जाए, तो 3 4 5। और जब b इंटरसेक्शन c लिया जाए यहाँ से ले लिया हमने 5,1,6, ठीक है। अब जब आप a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। a इंटरसेक्शन b में 3, जब b इंटरसेक्शन c निकालेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल गया 5, और जब a इंटरसेक्शन c निकालेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जो क्या मिल गया 1। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर 5 होना चाहिए। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जो तीनों में हो। देख लीजिए, 1 तीनों में नहीं है, 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में नहीं है, 4 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में नहीं है। तो ये हो गया 5। क्लियर है। तो ये समुच्चय हमारे बन गए। तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में
आ गया होगा। अगर मेरा बताओ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।